हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अखिलेश दुबे में स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों। आज का हमारा ये टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानें। आज हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे पहचानते हैं एकदम आसान तरीके से बच्चों। देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स करता होता है बच्चों। अब सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं, देखिए, वाक्य में जो काम कर रहा है या फिर वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट हमारा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे लिखा है मैं खेल रहा हूँ। वाक्य में काम क्या हो रहा है बच्चों, खेलने का। और खेल कौन रहा है, मैं। तो मैं हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश में आई सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल, वह हंस रहा है। वाक्य में काम क्या हो रहा है, हंसने का। और हंस कौन रहा है, वह। तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे लिखा है ही इज लॉफिंग, तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। और पढ़ कौन रहा है, हम पढ़ रहे हैं। तो हम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में बी सब्जेक्ट हो जाएगा, हिंदी में हम सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तुम खेल रहे हो, वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलने का। और खेल कौन रहा है, तुम। तो तुम क्या हो जाओगे बच्चों, तुम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो जाएगा। यू आर प्लेइंग, तो यहाँ पे यू जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से हम और हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। पूरा वाक्य पढ़ने पर कौन से प्रश्न करते हैं, मैं खेल रहा हूँ। कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। तो जो कौन का रिप्लाई होता है बच्चों, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो कौन का रिप्लाई, जो कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है हमें, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब दूसरा नंबर हमारा वर्ब। हम क्रिया कैसे पहचाने, बहुत से बच्चों को ये पहचानने में दिक्कत होती है, वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो वाक्य में जो काम हो रहा है वह कहलाता है वर्ब। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो यहाँ खेलना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। प्लेइंग, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, वर्ब हो गई। तुम पढ़ रहे हो, वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, रीडिंग। मैं लिख रहा हूँ, इस वाक्य में काम क्या आ रहा है, लिखने का। और लिखना क्या है, एक मेन वर्ब होती है। तो हमारे यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगी, राइटिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा बच्चों, वर्ब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे पहचानते हैं, आपको आइए हम बताते हैं। वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बच्चों। देखिए, इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, खेलने का काम हो रहा है। और खेल कौन रहा है, मैं। तो मैं हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अभी हमने आपको अगली वीडियो में बताया है। अब यहाँ पे काम क्या रहा, खेलने का। और खेल क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट का। तो खेलने का इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, तो क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है बच्चों यहाँ पे। तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हिंदी में क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश में बच्चों जो हो ये हमारा यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला एग्जाम्पल है, तुम किताब पढ़ रहे हो। वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। और पढ़ने का इफेक्ट जो पड़ रहा हो, किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे किताब किताब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम हॉकी खेल रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलने का काम यहाँ भी हो रहा है। और खेलने का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव हो, किस पे पड़ रहा है, हॉकी का। जब आप हॉकी को पैर से प्रेशर करेंगे तभी तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी वाक्य में किसी किसी के द्वारा किए गए काम का असर उस पर पड़ता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे खेला जा रहा है, क्या खेला जा रहा है, हॉकी खेला जा रहा है। तो खेलने का इफेक्ट जो हो किसके ऊपर पड़ रहा है, हॉकी के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे हॉकी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से ऑब्जेक्ट हम और पहचानते हैं। जैसे ये देखिए, हमारी ये मेन वर्ब होती है फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो इसका मतलब हमारा मेन वर्ब से पहले व्हाट से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे लिखा वी आर प्लेइंग हॉकी, तो इस वाक्य में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉकी है फ्रेंड्स। अब अगला एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे लिखा है सोहन किताब पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए काम क्या रहा, पढ़ने का। और पढ़ने का जो इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, किताब का। जब आप किताब को पढ़ेंगे तभी तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर जब आप उसको किताब को नहीं पढ़ेंगे तो उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, ये मेन वर्ब हो जाएगी हमारी, और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो किताब पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो किताब है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस बात में सोहन किताब पढ़ रहा है, तो इसमें ये मेन वर्ब हो जाएगी, और पढ़ने का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।